अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली, पॉडकास्टर से ऑस्ट्रेलिया सिडनी। और मेरे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम में मियां ताहिर साहब मौजूद हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि एक जो ग्रेट गेम जिसमें पाकिस्तान की आर्मी के अंदर कुछ क्वार्टर्स जो कि पीटीआई से रिलेटेड थे, उनके बारे में ये खबर थी कि वो शायद फौज के अंदर भी एक म्यूटनी का माहौल क्रिएट कर रहे थे, और उसके बाद फिर उसी को वो लेके उन्होंने आगे बढ़ना था। और फिर वो एक रेवोल्यूशन जो था वो थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें प्रोसीड करना था। तो इसके अंदर काफी सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो वो किसी तरह जो भी बेहतर हुआ, पाकिस्तान आर्मी की जो मेन लोग थे उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया। तो मियां साहब ने हमें काफी सारी चीजें इस बारे में बताई थी। तो उसकी अब दूसरे हिस्से के तौर पे अब मियां साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि हमें बताइए कि उसके बाद के जो मामलात हैं वो कैसे डेवलप हुए। जनाब मियां साहब। अच्छा। मोहम्मद अली साहब, असल में हम डिस्कस ये कर रहे थे कि 9 मई जो हुआ है ये बेसिकली एक ग्रेट गेम का हिस्सा था। और ग्रेट गेम जो है वो पहले से तैयार हो चुकी थी। अच्छा, अब जो चीजें सामने आई हैं, पहले तो मैंने आपको एक हाइपोथेसिस बताई थी कि ये प्लान था उनका। अब जाहिर है कि जब तक प्लान के की कोई हमें एविडेंस ना मिले तो उस वक्त तक तो आप यही समझेंगे कि अच्छा होगा या नहीं होगा। लेकिन अब उसकी चूंकि बहुत सी एविडेंस सामने आ गई है, तो अब पार्ट 2 में मैं आपको मुख्तसरन उसकी वो एविडेंस बताता हूँ कि ये ग्रेट गेम थी। और उस ग्रेट गेम का जो बाद में एविडेंस सामने आया है उससे ये साबित होता है कि वाकईतन ऐसा प्लान था, और प्लान जो है उसको कंप्लीट किस तरह से होना था। अच्छा, उसमें सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं कि अब जो लेटेस्ट है उसमें ये है कि इमरान खान की जो जमान पार्क उनका जो रहायश का है, जमान पार्क एक आपको पता है, आप तो लाहौर में रहे हैं, कि एक कॉलोनी का नाम है और उसमें ये बहुत पुरानी है। और रोसार रहते हैं वहां पे, और उसमें इमरान खान का एक बड़ा घर है। बनी गाला से बड़ा तो नहीं है लेकिन बड़ा घर है, और उसमें वो रहते हैं वहां पे। उन्होंने रहते हुए जिस तरह के राब्ते किए, और उन राब्तों की जो जियो फेंसिंग हुई है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी के जरिए उनके जो राब्ते हैं उनको जब ट्रेस किया गया, तो ये बात सामने आ गई है। अब ये साबित हो गया है कि इमरान खान ने 8 मई को ये सारी प्लानिंग मुकम्मल कर ली थी, 9 मई की। यानी कि उन्होंने अपने बहुत से लोगों को जो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, और ख़ास तौर पे उनमें ज़्यादातर लोग जो थे वो लाहौर में थे, उनके साथ उनके दर्जनों टेलीफोन हुए हैं। और इसी 8 तारीख को, और उस उन टेलीफोन में 9 मई की जो प्लानिंग है वो होती रही है। और उसमें उन्होंने उनको मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। एक तो ये चीज सामने आ गई है, और उस पे एक जीआईटी भी बन गई है। अब उसमें इमरान अच्छा, खान को छोटा बुलाया जाएगा। एक छोटा मैं सवाल एक ऐड करूं। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि जियो फेंसिंग और जाहिर है उसका एक वो रिकॉर्ड लाएंगे। लेकिन क्या आपके ख्याल में किसी स्टेज के ऊपर हुकूमत या जो भी इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं ये तमाम चीजें इनको पब्लिक करेंगे किसी हद तक या नहीं करेंगे? अच्छा, ये जो जियो फेंसिंग है, इसके जो मतलब स्टैट्स है वो आ गए हुए हैं सामने। अब ये आप बिल्कुल एग्जैक्ट एविडेंस चाह रहे हैं, तो एग्जैक्ट एविडेंस तो जाहिर है वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद उसको पब्लिक भी करेंगे। मुझे ये यकीन है, इसलिए कि ये मैं आगे जाके बताता हूँ कि क्यों करेंगे। एक तो ये एविडेंस सामने आई, दूसरी जो आपने अभी जो लिंक दिया, जो बात स्टार्ट की आपने, तो उसमें आपने बताया कि ये म्यूटनी थी विद इन द आर्मी। तो विद इन द आर्मी म्यूटनी जो है, वो भी उसकी भी जो कोशिश थी, जाहिर है कि वो कामयाब नहीं हो सकी। वो रात तक, शाम तक वो काबू पाया जा चुका था उस पे। तो उसके भी बहुत से करेक्टर्स जो हैं वो अब पकड़े जा चुके हैं आर्मी के अंदर से। अब ये और बात है, मैं तो अपने बहुत से ट्वीट्स में भी इसका मुतालबा करता रहता हूं कि देखें, अगर आप सिविलियन जो करेक्टर्स हैं उनको सामने ला रहे हैं,
और ना सिर्फ सामने ला रहे हैं बल्कि खोल खोल के सामने ला रहे हैं, उनके एड्रेसेस, उनकी तस्वीरें, उनके एवरीथिंग उनका आप पब्लिक कर रहे हैं, जो कि एक सतह पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी भी है। तो भाई अगर आप इसको जायज समझ रहे हैं तो फिर उन लोगों के नाम और वो उनके अते पते भी हमें अता पता ना दे, कम से कम नाम तो पता चले ना, कि जो आर्मी के अंदर से थे या आर्मी के ऑफिसर्स के रिलेटिव्स थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। अच्छा चलें, अब ये मुतालबा एक दफा फिर हो गया, अब मैं आगे चलता हूं। तो एक 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 वो सामने आ चुके हैं, तो लिहाजा एक एविडेंस ये सामने आ गया। दूसरा आपके सामने है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के बाद जब इमरान खान को जब उनकी रिहाई करवाई उन्होंने जिस तरीके से, और गुड टू सी यू से लेके गुड लक फॉर यू वाला जो सीन चला वो सब ने देखा। तो एक तो ये पार्ट था जजेस के सतह पे, और फिर जाके दूसरे दिन उनको जब एक रात का पूरा आराम और पूरी उनके साथ दोस्तों के साथ और एवरीथिंग, आपने वो सारी डिटेल आपको पता है। उसके बाद अगले दिन हाई कोर्ट ने अनप्रेसिडेंटेड है वो, उनको एक अनप्रेसिडेंटेड, ब्लैंकेट, जी, ब्लैंकेट और किस्म पूरी ब्लैंकेट दुनिया में। उनको बेल मिली अगले दिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और ऐसी बेल मिली कि वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। तो उनको इतना कवर दिया गया। और उसके बाद जो अहम चीजें हैं वो ये हैं कि जिस तरह से आपने देखा कि एक जूम मीटिंग लीक हुई जो अमेरिकन के साथ थी, तो वो भी सामने आ गई। फिर 60 अरकान कांग्रेस जो हैं उन्होंने एक लेटर लिखा इमरान खान के लिए अपने वजीर खारजा, अमरीकी वजीर खारजा को। तो वो चीज एस्टेब्लिश हो गई। और उसके बाद अच्छा, मैं उसमें एक ऐड करूं कि ये जो 60 है इसमें से 57 वो लोग हैं जो प्रो इसराइल है, जूश डिसेंट करते हैं। 57 इसमें जी, ये तो एक बड़ी बहुत बड़ा एक मतलब रिवीलिंग किस्म की चीज है कि सिर्फ वही लोग जो कि या प्रो इंडियन है या प्रो ये है इसराइल, वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं जी। बिल्कुल। तो अब ये लोगों ने इन्होंने जिस तरह वो सामने अनर्थ हो गई, कुछ लुकी लुकी छुपी चीज नहीं है। एक तो ये आया, फिर ये कि उन्होंने उनके साथ जो जालिम खलीलजाद जिस तरह से खड़ा हो गया, और बाद में भी आज भी वो उसके साथ खड़ा है, और जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहा है। और इस तरह से अच्छा, अब लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट हम अगले प्रोग्राम में उस पे किसी और तरीके से भी रोशनी डालेंगे। वो है आईएमएफ। आईएमएफ ने जो उनका यहाँ पे मिशन का चीफ है पाकिस्तान में, नाथन पॉटर, उसने जो जर्नलिस्ट से बात की पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं हम, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे सियासत में सुकून आए। अब भाई आप एक मालियाती अदारे हैं, आपने हमें कर्ज देना है या नहीं देना, आपका क्या लगे, आपको क्या लगे कि यहाँ पे सियासी आप हीवल है या क्या चल रहा है। आप अपनी बात करें, आप अपने इंडिकेटर्स और मुआशी इंडिकेटर्स तक रहें। लेकिन ये बड़ा ही उनका जो ब्लंट किस्म का एक बयान था, इसने वाकई पाकिस्तान में मैं एक अरसे से ये बात कर रहा था, तो अब मेरी वो बातें जो हैं वो ट्विटर की हद तक मैं कर रहा था, तो मेरी बातें बहुत सारे लोगों को अब समझ आना शुरू हो गई हैं। हमारे दोस्त रजी दादा वगैरह उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल यार ये तो अब खुल के सामने आ गए हैं कि अब वो ये जो बेसिकली वो चाहते हैं कि जो सियासी अमन हो, वो छुपे हुए लफ्जों में वो इमरान खान के लिए रिलीफ चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि इमरान खान और पीटीआई के लिए रिलीफ आए। तो हमारे साथ अभी तक उन्होंने प्लान अपना जो प्रोग्राम है वो फाइनल नहीं किया, और जो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, उसी के बगैर ही हमारा बजट भी पेश होगा। तो ये एक और एविडेंस है। और फिर ये कि सबसे बड़ी बात यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने पिछले दिनों कराची में ये खुल के कहा, और ताजरों के सामने कहा, जो पाकिस्तान के बड़े ताजर हैं वहां पे, उनके उनके सामने ये कहा कि ये जो साजिश थी 9 मई की, इसके ताने बाने समंदर पार मिलते हैं। और सो एंड सो ऑन, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने अभी 2 दिन पहले ये कहा कि ये जो साजिश हुई है
ये बैरूनी मदद के बगैर नहीं हुई, बल्कि वो बैरूनी मदद इसको हासिल थी। तो ये मैं आपको बता रहा था कि असल में ये जो ग्रेट गेम थी, इसका इतना सारा एविडेंस सामने आ गया है। अब ये और बात है कि इसमें हुकूमत की कमजोरी है या फिर जिन्होंने ये सारा कुछ करना उनकी कमजोरी है, कि ये बात अब मैं तो कर रहा हूं, मैं तो इसके ताने बाने मिला रहा हूँ, इसके डांडे मिला मिला रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें बड़ी हद तक मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीजों का लोगों को टिट्स एंड बिट्स में पता है। लेकिन अब मैं चूंकि बात कर रहा हूं तो हमारे कुछ दोस्त इसको, उनको समझने में आसानी होगी। लेकिन हुकूमत की तरफ से और वो अदारे जो इस सारी चीज का को लेके आगे चल रहे हैं, वो इसको एविडेंस के तौर पे और खुद आके बताने की पोजीशन में क्यों नहीं है, वो नहीं बता रहे हैं। वो किस चीज से डर रहे हैं? वो क्या अमेरिका से डर रहे हैं, या वो अमेरिका से तल्लुकात की खराबी से डर रहे हैं, या वो आईएमएफ के प्रोग्राम के ना मिलने से डर रहे हैं? तो ये मुझे नहीं पता कि ये उनकी क्या क्या मजबूरियां हैं। लेकिन एक बात है कि अगर ये चीजें सिर्फ इशारों कनायों में कही जाती रहीं और इसको साबित ना किया गया और पब्लिक ना किया गया, पूरे तरीके से साबित तो है, सबूत मौजूद हैं, लेकिन अगर पब्लिक ना किया गया तो शायद इनको वो मतलूबा नतायज हासिल ना हो सके। मतलूबा नतायज में मेरी हद तक तो ये है कि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना हो, और जो करने वाले हैं खास तौर पे जो बैरून मुल्क के अनासर हैं उनको कान होने चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए कि देखें आप हमारे मुल्क के अंदर किस तरह की साजिशों का हिस्सा बनते हैं। तो अगर ये इस दफा भी ना हुआ तो ये फिर आइंदा भी रहेगा, और वो कुव्वतें और वो ताकतें जो हैं वो अपना खेल जारी रखेंगी या आगे चल के। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों मेरे साथ मेरे कुछ जो यूरोपियन डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ अच्छी हेलो हाय है। तो वहां से भी मुझे कुछ लोगों ने टेलीफोन करके, तो खास तौर पे ये जो कैंपेन इस वक्त आप पाकिस्तानी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे देख रहे हैं, जो कि शोहदा की और ये जो 9 मई है इस हवाले से जो चल रही है, तो इस पे उन्होंने मुझे बकायदा मुझे फोन करके तो इंक्वायर किया कि यार ये हमें बताएं कि ये जो कैंपेन चल रही है इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, तो आखिर इतना पैसा हुकूमत पाकिस्तान क्यों लगा रही है, तो आपका क्या मतलब, आपका क्या ख्याल है? और ये वो मुझे कुरेदना चाह रहे थे। तो मैंने तो खैर उन्हें ये कहा कि भाई मैं खबरों की हद तक मेरा ताल्लुक है, ये जो बिजनेस बिजनेस होता है टेलीविजन का इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, ना मुझे पता है। तो मैंने उनको टाल दिया, लेकिन दे वर वेरी क्यूरियस। तो अब आप देखें कि वो किस हद तक ये हमारे मामलात में अंदर तक जाके वो चीज़ों को डिग आउट कर रहे हैं, और जाहिर है कि वो उस पर रिपोर्ट्स बना रहे होंगे, और वो रिपोर्ट्स जो हैं वो कल को दोबारा इनके सामने लेके आएंगे। तो मैं इसी के साथ ये सेशन को ख़त्म करता हूं, और मेरा ये दोबारा से मैं कहता हूं कि ये हुकूमत पाकिस्तान और जो भी इस मामले को लेके चल रहे हैं, उन्हें चाहिए कि ये सारे का सारा नेटवर्क और जो साजिश है और जो इसके पीछे खास तौर पे बैरून मुल्क से जो करेक्टर्स और जो कुव्वतें हैं, उनको जरूर सामने लाएं, उनको बेनकाब करें, वरना इनका केस तो कमजोर होगा ही होगा। वो इन पे वो ये अगर उस पे जो भी आगे एक्शन लेते हैं उस पे शकूक शुबहात और उंगलियां उठाई जाएंगी, सवालात उठते रहेंगे, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और ये साजिशी अनासर इसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ मसरूफ़ अमल रहेंगे। बहुत अच्छा ऐसा आपने काफी डिटेल से मैं बताया। इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करके हम इसको सेशन को खत्म करते हैं। देखिए, हमने ये जो बात की ना, ये पब्लिक परसेप्शन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक लोगों को ये अंदाजा ही नहीं होगा कि उनके साथ किस हद तक ज्यादती हुई है बाइक से, और एक तो इस एंगल से बहुत जरूरी, दूसरा ये है कि डेफिनेटली ये टाइम लगेगा ओवरसीज पाकिस्तानीज के अंदर इसको आहिस्ता आहिस्ता उनको समझने के अंदर कि ये क्या हुआ है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक अच्छे तरीके से ये बात उन तक पहुंचाई, तो ये आहिस्ता आहिस्ता असर करेगी। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इसका नुकसान होगा। एक बहुत बड़ी जो डायस्पोरा है पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानीज का, वो इमरान खान के और या उन ताकतों के जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं, उनके पीछे चलती रहे। तो मेहरबानी सर, इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज।